नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे आज के इस वीडियो में हम सभी मूलांक वालों का वार्षिक भविष्यफल 2025 की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। तो सभी मूलांक वालों, आपके मन में उत्सुकता एवं जिज्ञासा होगी ये जानने के लिए कि यह वर्ष, नया वर्ष 2025 हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या कुछ परिवर्तन लेकर आएगा, क्या कुछ प्रभाव लेकर आएगा, या किस तरीके की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में सभी मूलांक के लिए लेकर आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो देखिए, न्यूमरोलॉजी यानी मूलांक, ये जो चीज़ है ये ज्योतिष के ही अंदर से निकल कर आई है। यानी ज्योतिष और फिर ज्योतिष के अंदर से मूलांक निकल के आए हैं। तो अगर हम मूलांक की बात करें तो 2025 यानी 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में तो मंगल देव का होता है, लेकिन वहीं ज्योतिष में इसे देवगुरु बृहस्पति का अंक माना जाता है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके सभी मूलांक वालों के लिए वार्षिक भविष्यफल 2025 की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कैसा रहेगा यह वर्ष मूलांक 1 वालों के लिए। तो मूलांक 1 वालों, साल 2025 आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आने वाला है। जी हाँ, सही सुना, क्रांतिकारी परिवर्तन, क्योंकि इस वर्ष स्वास्थ्य, मनोबल, दाम्पत्य जीवन, नौकरी, व्यवसाय, संतान, विद्या, अध्ययन आदि में बहुत कुछ आपके लिए परिवर्तित होने जा रहा है। मंगल को प्रभुत्व एवं वर्चस्व स्थापित करने वाला ग्रह माना जाता है। इस वर्ष आप में एक अलग ही साहस देखने को मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप लोगों जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे इस वर्ष, उसे आप पूरा करने में अपनी एड़ी चोटी लगा देंगे। आप लोगों के लिए यह वर्ष निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक परिवर्तन जीवन में आपको दिखाई देगा। करियर में इस साल 2025 आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इस वर्ष आप बहुत प्रयास करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे और जिसका परिणाम भी आपको इसी वर्ष मिल जाएगा। परिश्रम के बल पर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को देखिए, भाग्य का साथ तो रहेगा, लेकिन आपको परिश्रम का दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो लोग मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते हैं किस्मत उनका साथ नहीं छोड़ती है। तो इस वर्ष अपनी परिश्रम बहुत करिए, क्योंकि हो सकता है कई ऐसे छात्र होंगे जो लंबे समय से गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे होंगे और उनका प्री भी नहीं निकल पा रहा होगा। लेकिन आप इस वर्ष अगर सच्ची डेडिकेशन दोबारा आप मतलब खुद को गैदर करिए, आप पढ़ने की कोशिश करिए, फिर से मन लगाइए, क्योंकि इस वर्ष आपके सफलता का प्रतिशत ज़्यादा है। तो आप पूरी मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। नई डिग्री के लिए भी यह समय अनुकूल है। ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको इस वर्ष सफलता मिल सकती है। गृह निर्माण कराना चाहते हैं तो थोड़े प्रावधान के साथ आपको सफलता मिल सकती है। इस वर्ष आपके घर परिवार में धार्मिक या मांगलिक कृत्य की रूपरेखा बन सकती है या धार्मिक कृत्य हो सकते हैं। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष मिला जुला रहेगा। जो स्टार्टिंग का साल है उसमें तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो साल के बाद के 6 महीने हैं उसमें आपके गलत खान पीन या असंतुलित खान पान के प्रभाव से पेट में गैस, अल्सर या पाइल्स आदि की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर हम इस वर्ष आपके लिए उपाय की बात करें तो आप लोगों को प्रत्येक रविवार को, हर संडे को आपको सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। अगर और कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपकी सफलता में आपकी सहायता करेगा। अच्छा, जो लोग रोज नहीं कर सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र, तो कम से कम संडे को आप कर लीजिए, तो आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों की। तो मूलांक 2 वालों, आपके मूलांक 2 यानी जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11 या 20 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 का जो स्वामी ग्रह होता है वह चंद्रमा होता है, और चंद्रमा और मंगल परम मित्र होते हैं।
इस वर्ष आप मूलांक 2 वालों लोगों के लिए सकारात्मक प्रगति प्रदान करने वाला वर्ष साबित होता है, क्योंकि 2 अंक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा और मंगल हों चाहे चंद्रमा और गुरु हों, ये परम मित्र होते हैं। आप लोगों को इस वर्ष जीवन में कुछ सकारात्मक तथा कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी दिखाई दे सकते हैं। अब हमने नकारात्मक क्यों जोड़ा है, क्योंकि देखिए साल 12 महीने होते हैं, साल में हर एक महीना एक जैसा तो नहीं होगा, लेकिन जो आपकी सफलता होगी वो अधिक होगी। जहां एक तरफ मंगल के ऊर्जा का प्रभाव आप पर होगा तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा की कोमलता का भी प्रभाव आप पर होगा। ऐसे में संतुलन बनाना इस वर्ष आपके लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति का निर्माण कर सकता है। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से चीज़ों को ठीक भी कर लेंगे। स्वास्थ्य के अगर बात करें तो इस वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा रह सकता है। इस वर्ष आपको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम होना, कफ, एलर्जी, सीने में दर्द या आपकी आंखों में कोई समस्या, अपच, गैस्ट्रिक या पेट की समस्या आदि परेशान कर सकती है। और एक चीज़ और, जो पेट से जुड़ी समस्याएं हैं वह इस वर्ष बार बार आपको परेशान कर सकती हैं, तो आपको खान पान में बहुत ज़्यादा संतुलन बनाने की ज़रूरत रहेगी। करियर और फाइनेंस की बात करें तो सफलता, धन एवं नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूलांक 2 वालों आपके लिए यह वर्ष अचानक से सफलता एवं धन लाभ के साथ साथ कमाई के नए स्रोत बनाने वाला साबित हो सकता है। बौद्धिक बल के आधार पर आप इनकम का नया सोर्स बना सकते हैं। व्यापार एवं व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के लिए यह वर्ष अच्छा है। व्यापार जो लोग करते हैं उनको भी इस वर्ष लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टिकोण से यदि बात करें तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको सफलता उतनी मिलेगी। संतान की प्रगति से इस वर्ष आपका मन प्रसन्न रह सकता है। नवदंपति के लिए संतान सुख में वृद्धि की स्थिति बन सकती है। यह वर्ष आपके लिए काफी कुछ नया भी लेके आ रहा है। परिवार में आपके धार्मिक या मांगलिक कार्यों में कार्य संपन्न हो सकते हैं। इस वर्ष किसी अगर प्रेम संबंध में है तो आप विवाह करने का फैसला कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो मूलांक 2 वालों आपके लिए यह वर्ष अनुकूल है। उपाय की यदि बात करें तो इस वर्ष आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों की। मूलांक 3 वालों आपके लिए यह वर्ष कुछ खास बदलाव और अवसर लेकर आ सकता है। निजी जीवन इस साल काफी संतुलित रहेगा। आप अपने परिवारजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। जीवन साथी के साथ भी यदि पूर्व से मतभेद थे तो इस वर्ष धीरे धीरे समाप्त होंगे। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो थोड़ी मुश्किलों के बाद आपको सफलता मिल जाएगी। अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और साझेदारी से आप इस वर्ष काफ़ी चीज़ों को हल कर पाएंगे। आप इस वर्ष अधिक समझदारी भी दिखाएंगे। परिवार के साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखने के लिए आपको इस साल समझदारी की वैसे भी ज़रूरत पड़ेगी। करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष अनुकूल दिख रहा है। कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने जा रहे हैं आपके लिए। जो लोग अभी तक बेरोजगार थे उनको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। जो शुरुआती 6 महीने हैं वह आपको आपके प्रयासों का परिणाम ज़रूर देकर जाएंगे। अगर आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर देखें तो करियर या पेशेवर जीवन के लिए अनुकूल रहेगा आपके लिए। आर्थिक पक्ष भी अनुकूल दिख रहा है, बस आपको फिजूल खर्ची से इस वर्ष बचना चाहिए। ओवरऑल मूलांक 3 वालों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है, बस आपको लाभ उठाना है। यदि हम उपाय की बात करें तो आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, आपको इससे लाभ होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों की। तो मूलांक 4 वालों आपके लिए यह वर्ष 2025 बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप लोगों को इस वर्ष नए नए मौके मिल सकते हैं। कई सुनहरे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिनका आपको फायदा उठाना चाहिए। 4 अंक राहु का होता है, इसलिए इस वर्ष भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप पहले से ही आपके मन में आ जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही होगा या नहीं होगा। आपको किसी से मिलने जाना है तो आपके मन में पहले ही आ जाएगा कि वो व्यक्ति मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेगा नहीं करेगा, अच्छे से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें राहु के कारण होती हैं, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए।
इस वर्ष आप लोगों को बिजनेस में अपना भाग्य ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए बिजनेस को लेकर अनुकूल है। आपको अपने सपनों को सच करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जो 4 नंबर है वह राहु का है। राहु के कारण भ्रम तो होगा, लेकिन यदि आप अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क को स्थिर रखते हैं तो आप अवसरों में से भी आप बेहतरीन अवसर प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक और जीवन साथी के मामले में ये समय अनुकूल दिख रहा है। इस वर्ष कभी कभी आपको अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष मिला जुला है। थोड़ा बाहर खाने से आपको बचना चाहिए। तला भुना मत खाइएगा तो आपके लिए सही रहेगा। करियर की बात करें तो करियर में भी आपको काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इस वर्ष देखने को मिल सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड इसलिए बोला क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो रातों रात आपके मन में आएगा कि अब मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ, मैं दूसरी देख लेता हूँ। ये वाली चीज़ इस साल हो सकती है, इसलिए हमने कहा अनएक्सपेक्टेड। लेकिन अगर आप नौकरी देखना भी चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो भी चेंज आप करेंगे वह आपके लिए अच्छा होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों की। तो मूलांक 5 वालों, आपके लिए यह वर्ष अनुकूल दिख रहा है। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 होता है। और 5 के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध ग्रह बुद्धि, विवेक और सौंदर्य के कारक माने जाते हैं। ऐसे में इस वर्ष आपको करियर में ज़बरदस्त वापसी करने वाले हैं। आप लोग जॉब में बदलाव कर सकते हैं या आपका स्थान परिवर्तित हो सकता है, और वह अच्छे ही अर्थ में होगा। इसमें जगह में बदलाव से लेकर क्षेत्र तक में बदलाव संभव है। यात्रा से जुड़े काम करने वाले लोगों को भी इस साल विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष मनोरंजन के लिए भी आप यात्राएं करेंगे। इस वर्ष आपको कहते हैं ना कि वो आपके पास मतलब 10 ऑप्शन है और आपको एक सिलेक्ट करना है, तो आपके सामने वह वाली स्थिति आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा अपनी अकल का इस्तेमाल करना है और सही ऑप्शन को सही टाइम पे सिलेक्ट करना है, चॉइस बनानी है। इस वर्ष आपको करियर में उन्नति प्राप्त हो सकती है। अपनी सूझबूझ लगाइएगा। यदि आपका काम लिखने, पढ़ने अथवा डिस्कशन, डिबेट का है तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। नया वाहन इत्यादि इस वर्ष आप खरीदने का प्लान बना सकते हैं। विदेश में रहने वाले अथवा विदेश जाने की इच्छा करने वाले लोगों के लिए यह साल सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। इस वर्ष आपको प्रेम संबंधों में सावधानी रखनी चाहिए। गलतफहमियों को अपने दोनों के बीच में मत आने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन नॉर्मल रहेगा, बस अपनी ईगो पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी भाषा शैली पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में उग्रता और क्रोध की मात्रा अधिक होने के चलते आप कटु शब्द बोल सकते हैं, जिसके चलते जीवन साथी से आपका वैचारिक मतभेद या तनातनी हो जाए, इसलिए आपको बचना चाहिए। बेवजह के क्रोध और जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत रहेगी। संयम के द्वारा लिए गए निर्णय तथा शांत चित्त होकर किए गए कार्य सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देंगे और इस वर्ष आप लगभग हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर पाएंगे। उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन गणपति बप्पा की आराधना करनी चाहिए, आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की। तो मूलांक 6 यानी किसी भी महीने की जिन लोगों का जन्म हुआ है 6, 15 या 24 तारीख को, तो उनका जो मूलांक होता है वह 6 होता है और अंक 6 को शुक्र का अंक माना जाता है। शुक्र के भीतर आकर्षण की अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है कि मूलांक 6 वाले काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे इस साल लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। आप इस वर्ष अपनी मौज मस्ती के लिए काफ़ी खर्च भी कर सकते हैं। शायद यही कारण बनेगा कि आप बचत करने में थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। इस साल आपको करियर में नए मौके भी प्राप्त होंगे। कई लोगों का जॉब को छोड़कर अपना खुद का कुछ करने का मन बन सकता है। और एक चीज़ और, अगर व्यापार आप खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए शानदार रह सकता है। खास करके अगर आप लग्जरी चीज़ों से जुड़कर व्यापार करते हैं या महिलाओं से संबंधित, स्त्रियों या लड़कियों से संबंधित चीज़ों को बनाते या बेचते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। इस वर्ष आपको औसत या फिर औसत से थोड़े बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी चीज़ों का व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष शानदार रहेगा। यदि विवाह करने के इच्छुक हैं तो आपका प्रेम विवाह भी इस वर्ष सफल रहेगा और आपका लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन के लिए यह वर्ष अनुकूल है।
चीज़ें अच्छी रहेंगी। घर गृहस्थी से संबंधित चीज़ों को खरीदने के लिए भी इस साल को अनुकूल कहा जाएगा। इस वर्ष आपके घर परिवार में धार्मिक या मांगलिक कृत्य हो सकते हैं या शादी विवाह किसी की संतान भी हो सकती है। इस वर्ष का आपको लाभ उठाना चाहिए। जो लोग बेरोजगार थे वह अपना खुद का काम भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनका ज़रूर दिमाग आएगा स्विच करने का, खास करके अपनी जॉब को छोड़कर वे अपना खुद का कुछ स्टार्ट करने की योजना बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, इस वर्ष जल्दबाजी से और लापरवाही से, इन दो चीज़ों से आपको बचना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, आपको दिखेगा मेरे पास 1000 रुपये हैं, बस आपको लगेगा ये भी खर्च कर दो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो 10 नाव में एक साथ बैठने की जगह अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप उसी पर फोकस करिए रादर देन दूसरी चीज़ों पर, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपाय की यदि बात करें तो आपको देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और किसी भी देवी माँ के मंदिर में जाकर लाल मिठाइयाँ या लाल फल आप बांट आइए, आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 7 की। तो मूलांक 7 वालों यानी वह लोग जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ हो, उनका मूलांक 7 होगा। अंक 7 को केतु का अंक माना जाता है। यही कारण है कि मूलांक 7 वाले आप काफ़ी स्वतंत्र और अलग विचारधारा रखने वाले व्यक्ति होते हैं। आपको हंसी मजाक करना सामान्य तौर पर पसंद होगा, लेकिन कभी कभी आप किसी मजाक को लेकर बुरा भी मान जाते होंगे। इस वर्ष आपको अपने मनोभाव को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। आपका स्वभाव दूसरों को खुश रखने वाला है। इस वर्ष आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, नहीं तो लोग आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वर्ष आपको अपने भावनात्मक पहलुओं को समझदारी से प्रतिबंधित करना चाहिए। इस वर्ष आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। सेहत के लिहाज से यह वर्ष मिला जुला रहेगा, हालांकि कोई बड़ी समस्या होती नहीं दिख रही है। यह वर्ष आपके जीवन में सीख और अनुभव का समय रहेगा। कार्यक्षेत्र में उठापटक रह सकती है, लेकिन आप अपनी बुद्धि एवं सूझबूझ से सब संभाल लेंगे। मानसिक तनाव बीच बीच में आपको परेशान कर सकता है। नेगेटिव सोचने से आपको बचना चाहिए। कुछ लोगों का इस वर्ष प्रेम विवाह भी हो सकता है और वह विवाह सफल रहेगा। जीवन साथी के साथ इस वर्ष आपसी सामंजस्य में बढ़ोतरी होगी और प्रेम व विश्वास बढ़ेगा। इस वर्ष कौन आपका अपना है, कौन नहीं, इस बात का फैसला भी आप कर पाएंगे। परिवार में सामंजस्य बनाकर रहिएगा। साल 2025 में कुछ चीज़ें पहले आपको बिगड़ती हुई दिख सकती हैं या ऐसा लग सकता है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, लेकिन अंत में वह चीज़ें आपके पक्ष में सुधर जाएंगी और आपको लाभ होगा। कार्यस्थल में औसत से बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष अनुकूल रहेगा, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अब यदि मूलांक 7 वालों आपके लिए हम उपाय की बात करें तो आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर दूर्वा अर्पित करनी चाहिए या फिर पीली मिठाई आपको वहां पे दान करनी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों की। तो मूलांक 8 वालों यानी अंक 8 को शनि का अंक माना गया है। ऐसे में आप पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। आप लोगों के कार्य वैसे तो शनै शनै बनते हैं, लेकिन इस वर्ष यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको अचानक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी हो सकता है। बस हाँ, ये चीज़ रहेगी कि आपको, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको टेंशन ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी जब तक कि वह काम पूरा नहीं हो जाता है। तो ये वाली जो क्यूरियोसिटी आपको इससे थोड़ा सा इस वर्ष कंट्रोल करना चाहिए। आप लोग स्वभाव से थोड़े चंचल हो सकते हैं इस साल। आप लोग इस वर्ष अपने कार्यस्थल पर कुछ नया करने का प्लान बना सकते हैं। आप कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी भी हो जाते हैं। आपको इस वर्ष ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। इस वर्ष भले ही मेहनत आपको अधिक करनी पड़े, लेकिन मेहनत के बड़े सार्थक और अच्छे शानदार परिणाम आपको मिल सकते हैं। यह वर्ष आपको आर्थिक रूप से समृद्ध करने पर काम कर सकता है। रुपये पैसे की कमी इस वर्ष आपको नहीं होगी। जो लोग बेरोजगार थे उनको नई नौकरी के सुनहरे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग खुद का व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी यह वर्ष काफ़ी अच्छा है। व्यापारी वर्ग को इस वर्ष बहुत लाभ होने का संभावना रहेगा। पुराना काम छोड़कर आप अपने किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या
फिर पुराने काम में ही कुछ नए तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं जो कि आपके हित में होगा। यात्राएं इस वर्ष काफ़ी हो सकती हैं। इस वर्ष जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो प्रमोशन की संभावनाएं काफ़ी मजबूत हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस वर्ष प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी चीज़ें अनुकूल रहेंगी। आप लोग कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। तो सामान्य तौर पर देखें तो मूलांक 8 वालों के लिए यह वर्ष अनुकूल दिख रहा है। इसका लाभ उठाइए, हर अवसर को अपॉर्चुनिटी में बदलिए। उपाय की यदि बात करें तो आपको शिव जी की पूजा नित्य रूप से करनी चाहिए, आपको बहुत लाभ होगा। बात कर लेते हैं मूलांक 9 की। तो यदि आप किसी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 9 होता है और अंक 9 को मंगल का ही अंक माना जाता है। मंगल का प्रभाव आप में विशेषकर देखने को मिल सकता है। स्वभाव से इस वर्ष आप काफ़ी साहसी एवं पराक्रमी महसूस कर सकते हैं। हालांकि इस वर्ष कई बार जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपके स्वभाव में क्रोध या आवेश तुलनात्मक रूप से अधिक रह सकता है, इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस वर्ष आपको दान पुण्य जैसे कार्यों में ज़्यादा रहना चाहिए तो आपके लिए सही रहेगा। इस वर्ष आपको अपने भाइयों और मित्रों की आपको मदद करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यह साल पुराने पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूरा करने का संकेत दे रहा है। ऐसे इम्पॉर्टेंट कार्य जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको जल्दी से कंप्लीट कर लेने की आपको ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आने वाले कुछ समय में आपको नई जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में चीज़ें आपके पक्ष में दिख रही हैं। हालांकि आप क्रोध में आकर अपने बॉस या अपने सीनियर्स से लड़ाई मोल ले सकते हैं, जिससे बचने का आपको कोशिश करना चाहिए। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं तो भी आपको बस एक ही चीज़ से बचना है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो चाहे वह आपका नौकरी का कार्यस्थल हो, आप गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी जॉब में हो, व्यापार व्यवसाय किसी भी फील्ड में हो, आपके लिए इस साल आपका गुस्सा ही आप पर दुश्मन का काम करेगा। क्रोध यदि आपने किसी भी स्थान पर किया, चीज़ें बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी, ये तय है इस साल। तो आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। इस वर्ष ज़मीन जायदाद से संबंधित मामलों के लिए शानदार दिख रहा है मामले। चीज़ें आप अगर प्रॉपर्टी वगैरह क्रय विक्रय करना चाहते थे तो भी आपको लाभ मिलेगा। भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे। हालांकि बीच बीच में किसी बात को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स इत्यादि हो सकते हैं, लेकिन तब भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। इस साल बहुत सारी चीज़ें आपके अनुकूल हैं, सिर्फ संतुलन की कमी देखने को मिल सकती है। यदि आप संतुलन वाले पहलू पर काम कर लें तो यह वर्ष आपको बहुत अच्छा फल देगा। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन या अन्य रिश्तों से संबंधित मामले में अहंकार को बीच में नहीं आने दीजिएगा, तो ही आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में यह साल अनुकूल दिख रहा है। देखिए मूलांक 9 वालों, आपके लिए ज़्यादातर मामलों में वर्ष बहुत अच्छा है। बस आपको इस साल संतुलन बनाए रखना है, धैर्य से काम लेना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो जीवन का, ठीक है। आपको बस अपने गुस्से, अपने अहंकार, ये सब में कंट्रोल करना है। ग्राउंडेड पर्सन आपको बनना चाहिए इस साल। मतलब वो कहते हैं ना कि आपके पास भले आप करोड़पति आदमी हो, लेकिन तब भी आप सहज लो चीज़ों को। सुख दुख में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो। कोई आपसे लड़ाई भी कर रहा है तो भी थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए। देखिए जब भी आपको गुस्सा आए, एक चीज़ करिएगा, 5 मिनट एकदम आंख बंद करके एकदम खड़े हो जाइए। आप एकदम कुछ भी मत बोलिए, तो देखिए आपको उससे मतलब आप थोड़ा सा सोच पाएंगे, दिमाग ठंडा हो पाएगा। तो इस वर्ष गुस्सा ही आपका शत्रु है, इससे आपको बचना चाहिए। उपाय की बात करें तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे आपको बेहद लाभ होगा। तो यह था सभी मूलांक वालों के लिए वार्षिक भविष्यफल 2025। हम अपने आने वाले वीडियोस में बहुत सारी नई चीज़ें भी ऐड ऑन करेंगे, तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।